हेलो गाइस। आज ये मेरी सबसे पहली वीडियो है जिसमें मैं मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हमारे जो अपने होते हैं वही हमारे पेट में छुरा घोंपते हैं। ये कहानी है मेरी, जब मुझे मेरी बहन ने मार दिया था और मैं रीबॉर्न हो गया। एक रात मेरी एक दोस्त ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। हम एक होटल पर गए। वहाँ पर हमने जमकर अल्कोहल पी और वापस आते वक्त मुझे एक ऐसा चेहरा नज़र आया जिसे मैं जानता था, मेरी बहन। वो मेरा पीछा करा करती थी। हालांकि वो मेरी सगी बहन नहीं थी, फिर भी मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एक ऐसी लड़की जो कि हर वक्त खुशी की हालत में एनर्जी भरी रहती थी, आज वो बहुत ही ज़्यादा गम में लग रही थी। अचानक उसने मेरे पेट में छुरा घोंप दिया। पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस छुरे से कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि मुझे ये ट्रेनिंग दी गई थी कि इन मामूली छुरियों से मुझे कुछ नहीं होता। मगर जो छुरी इसने इस्तेमाल की थी वो एक AB रैंक की इलेक्ट्रीफाइड नाइफ थी, जिससे मुझे यह समझ ही नहीं आया और मैं नीचे गिर पड़ा। ये बिल्कुल वन साइडेड था। जितनी बार भी उसका चाकू मेरे पेट में घोंपा जाता, मुझे एक जोर का झटका लगने लग पड़ता। मेरी पूरी शर्ट मेरे खून से सन चुकी थी। मेरी जो ताकतें जिन पर मैं गरूर किया करता था वो बिल्कुल यूजलेस मुझे लगने लग पड़ी। किसी भी शक के बावजूद मैं मर गया। अगर स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं होती, मैंने ज़रूर कहा था पहले कि मैं रिबॉर्न हो गया था। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त मैं मरा था, मुझे मुझे पहले लगा था कि मैं शराब पीकर बेहोश हो गया और ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन मैं सच्ची में मर गया। वो जो दर्द था वो रियल था। मगर मैं अभी कैसे जिंदा हूँ, मैं ये सोच ही रहा था। कैसे कैसे हुआ, मुझे जानना है। मेरी आंखें मुझे भारी लगने लगी। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे एक बूढ़ा आदमी जो मेरी तरफ देख रहा था, उसकी सब्ज चमड़ी और एक बहुत ही अगली फेस था। मैंने आपको बताया ना कि मैं रिबॉर्न हो गया था। फिर वो बूढ़ा कहता है, चलो देखते हैं इस वाले को। आ, यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलो कल देखेंगे। जब मेरी बॉडी किसी वजह से मूव नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और मैंने बड़ी मुश्किल से इधर उधर देखने की कोशिश की और मुझे एक केव नज़र आई। मुझे पता चल गया कि ये मेरा ख्वाब नहीं था और ये बात भी इम्पोर्टेंट थी। मैंने दूसरी तरफ देखा तो मुझे तकरीबन 30 के करीब ग्रीन कलर के बच्चे नज़र आए जो कि बहुत ही बदसूरत थे। मुझे लगता है कि इन्हें गॉब्लिन्स कहा जाता है। अपना हाथ उनकी तरह नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जो एक बहुत ही ताकतवर आदमी था, जिसके पास बहुत सी स्पेशल पावर थी, फिर से रिबॉर्न हो चुका है एक लोली गॉब्लिन में। यार मैं तो रोने लग पड़ा था उस वक्त। तो मैं एक बेबी गॉब्लिन हूँ। यार मैं कोई एक्सक्यूजेस तो नहीं बना रहा, बच्चाकारी कह सकता है। डे 3। मुझे ऐसा लगता है कि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जब मैं उठा था मैंने बहुत से बच्चों को देखा। एलिमेंट्री स्कूल जितने बड़े बच्चे थे। ये बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है मेरी पुरानी वाली से। हाँ सच्ची में मेरी ताकतें बहुत ही बढ़ चुकी हैं पहले दिन के मुकाबले। ये कितना कम टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये कितना डरावना है। ये तेज़ी जो कि इन स्पीशीज में होती है, ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है इस दुनिया में। जो ह्यूमंस होते हैं उनके ज़्यादा कोई कुदरती दुश्मन नहीं होते, तो वो टाइम ले सकते हैं बड़ा होने में, लेकिन सरवाइव करने में इस जंगलात में जो कि गॉब्लिन्स होते हैं, इनको ऑफस्प्रिंग छोड़ने के लिए जल्दी बड़ा होना पड़ता है। ये बातें मेरे दिमाग से बाहर हैं। तो मुझे एक सेकंड चांस मिल चुका है, तो मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीऊँगा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गियर स्विच कर रहा हूँ और जो इस वर्ल्ड की कंडीशंस हैं, मैंने एक पूरा दिन गुजारा अपनी बॉडी की लिमिट्स जानने में और मैं इस बॉडी के साथ यूज्ड टू हो चुका हूँ। फिर भी ये जो थकावट भरा बेड है, यार ये बेड इससे बेहतर कुछ नहीं है यहाँ पे। बूढ़ा गॉब्लिन उनसे कहता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो खा भी नहीं सकते। ये बात कहते हुए उसने कहा
बाहर जाओ और अपना खाना खुद ढूंढो। हाँ, सिर्फ 4 दिन का बच्चा, सिर्फ 4 दिन बाद हमें कहा गया कि जाके हंटिंग करो पैदा होने के बाद। आज मैंने एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम है किची। ये गॉब्लिन है बिल्कुल मेरी उम्र का। फिर हम दोनों जंगलात की तरफ 2 की टीम बनाकर चले गए हंटिंग के लिए। तो बात ऐसी है कि जो गॉब्लिन्स होते हैं इनका लो कंसेप्शन रेट होता है, मतलब इनके बच्चे जल्दी पैदा नहीं होते। तो ये जो इंसान की औरतें होते हैं इन्हें पकड़ लेते हैं और इनका रेप कर देते हैं। केव में और डीपर जाने के बाद मुझे ये पता लगा कि जो वहाँ पे जो स्टोर रूम है वहाँ पर इंसानी औरतों को रखा जाता है, जो कि जिनकी हालत मुझे देखकर बहुत तरस आया। इनके अंदर अभी भी जीने की ख्वाहिश मौजूद थी, मगर उस हर लम्हे को जो उस कमरे में मैं देख रहा था मैं हैंडल नहीं कर सकता था। इनमें से कोई एक मेरी माँ भी होगी, ये सोचते हुए मैं बहुत ही डिप्रेस हो गया। फिर हम हंटिंग के लिए चले गए। हमें एक खरगोश नज़र आया। एक ब्राउन कलर का रैबिट था जिसके सिर पर एक सींग था। तो मैंने इसे बोल दिया हॉर्न रैबिट। मैं उसको मारने के लिए जा ही रहा था, मगर कीची ने मुझे कहा कि यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने उसे कहा तुम उस पर हमला करो। ये कीची एक ऐसा पागल बंदा है जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे भाग रहा था। मैंने उसको कहा ओ कीची, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा डराना है। तुम इतना ज़्यादा जोर लगा रहे हो, जब ये डिस्ट्रैक्टेड होगा तो। फिर मैंने उस रैबिट को मार दिया। हंटिंग बहुत ही आसान हो जाती है जब इसे दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है। हाँ, मगर ये बेवकूफ़ कीची तो खुद ही खाने में लगा था। मैंने उससे जाकर कहा ओए पागल के बच्चे, ये हम दोनों ने मिलकर पकड़ा है तो हमें इसे आधे में बांटना चाहिए। तो गॉब्लिन कीची को मजा चखाने के बाद मेरा जो पहला रीइंकार्नेशन के बाद हंट था वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसे दिखाने के लिए मुझे एक दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ आती है, गॉब्लिन राव हैज़ ऑब्टेन्ड स्मॉल एनिमल हॉर्न। तो ये गोल्डन राव शायद मेरा अभी का नाम है। शायद मुझे उस बूढ़े ने दिया होगा जो मुझे पहले देखने आया था। यार कितना ही बदसूरत है वो। अब मुझे ये नाम चाहिए तो नहीं, बट मैं क्या कर सकता हूँ, पुराना नाम मैं थोड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओह, ये जो हॉर्न है ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है, इसे मैं एक वेपन बना सकता हूँ। जब मैं ये सोच ही रहा होता हूँ वेपन बनाने के लिए कि क्या मुझे सच्ची में वेपन चाहिए, जो गॉब्लिन कीची होता है उसकी लाल से उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। आई एम सॉरी, चलो ये लो खा लो। आखिरकार हमें आपस में बांट कर खाना ही पड़ा, ज़्यादा चपकू मत। अगला दिन स्टार्ट होता है, आज है डे 5। मैंने फिर हंटिंग की और मुझे एक रैबिट मिला जिसको मैंने अपने हॉर्न से मार दिया। आज हमने बहुत से हॉर्न रैबिट को मारा, तो किसी के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। मैं जब रीइंकार्नेट हुआ था उससे पहले मैं एक एस्पर था। मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी मिल चुकी है। मेरी जो पहले वाली दुनिया थी वहाँ पर 1 आउट ऑफ 10,000% प्रोबेबिलिटी थी कि मैं एक एस्पर बन सकता हूँ, मगर जो ऑड्स हैं एब्जॉर्प्शन के वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो एबिलिटी होती है इसमें हम किसी भी जानवर इंसान किसी भी चीज़ को खा सकते हैं। अगर वो कितनी भी ज़्यादा ही टॉक्सिक हो, हमारे पेट में जाने के बाद वो हार्मलेस हो जाती है। मतलब कि मैं अब कुछ भी खा सकता हूँ। डे 6। क्या तुम हॉर्न रैबिट खा रहे हो? तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ऐसा लगता है कि जो न्यू बॉर्न्स गॉब्लिन्स होते हैं उनके लिए हॉर्न रैबिट को मारना बहुत ही मुश्किल होता है। बहरहाल इस गॉब्लिन का नाम है गोबी, ये एक लड़की है। फिर मैंने गोबी से पूछा कि तुम अभी तक क्या खा रही थी, तो फिर उसने कहा कि पेड़ पर लटके हुए जो नट्स होते हैं मैं वो खा रही थी। ऐसा लगता है कि जो गिफ्टेड गॉब्लिन्स थे वो केव के बाहर कब के जा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू गोबी ने कहा कि जो हॉर्न रैबिट्स होते हैं वो जब गॉब्लिन्स उनका शिकार करने जाते हैं तो वो अपनी सींग उनके पेट में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से जो क्लूलेस गॉब्लिन्स होते हैं वो वहीं पर मारे जाते हैं क्योंकि उनके पेट में सींग घुसा दिया जाता है। ये अब इस तरह होने लग पड़ा है। जो गॉब्लिन्स हैं उन्होंने हमें नकल करना शुरू कर दिया है। अब वो भी स्टिक्स लेकर घूमना शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है।
अब गोभी कहती है कि तुम हो गोबुरु, ये बहुत ही अमेजिंग है, तुम कितने ताकतवर और चालाक हो, ये बहुत ही ज़्यादा कूल है। कूल? हालांकि सब गॉब्लिन्स एक जैसे दिखते हैं। सच क्या, सच में? या तुम्हारे साथ कोई कंपेयर ही नहीं, किसी को कंपेयर ही नहीं। हाँ, सोचने पर आओ तो गॉब्लिन्स पॉपुलर कैसे होते हैं? वो हॉट कैसे पता चलता है कि कोई गॉब्लिन हॉट है? वेल, तुम्हें क्या लगता है, किची के बारे में क्या लगता है? कहती है वो नॉर्मल है। किची कहता है यार मुझे भूख लगी है, अभी टाइम हो चुका है, क्या हमें हंटिंग पर जाना चाहिए? एमसी कहता है हाँ टाइम भी हो चुका है, चलो हंटिंग पर जाते हैं। गोभी क्या तुम आना चाहोगी हमारे? क्या मैं? हाँ, तुमने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं और ये तुम्हारी वजह और ये तुम्हें शुक्रिया करने के लिए है। तुम ट्री ब्रांचेस तो यहाँ उधर इधर उधर नहीं घुमा पाओगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा करने को नहीं कहूँगा जो नामुमकिन होगा। हाँ, क्या मैंने कुछ बुरा कह दिया? वो उसको गले लगा लेती है। क्या सच में मैं भी आ सकती हूँ? मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू गोबरू, तुम बहुत ही कूल हो। हाँ ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तो ठीक है। तो इसी तरह ये तीनों गॉब्लिन हंटिंग पर जाते हैं और एक रैबिट मार कर गोभी खा रही होती है। गोभी कहती है ये तो बहुत ही डिलीशियस हैं, ये रैबिट्स बहुत ही। डे 7, आज बारिश हो रही है इसलिए हम हंटिंग पर नहीं गए। हंटिंग के अलावा हम आज बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे एक नदी के किनारे एक ऑब्सीडियन पत्थर मिला जिसको मैंने क्राफ्ट करके एक नाइफ बना ली। चलो अभी ये शिटी गंदे हॉर्न से तो जान छूटी। हमारे काम को देखते हुए जो हमारे सेम एज के थे वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने लग पड़े। जो बड़े थे वो तो इग्नोर मार रहे थे। हमने 3 नाइफ्स प्रोटोटाइप्स बनाई और हमारे काम को खत्म किया। दोपहर के टाइम पर मैं गोभी किची और गोभी चैन, हम तीनों ने एक नए हंटिंग फॉर्मेट के लिए सोचना शुरू कर दिया था। फिर वो जो बूढ़ा आदमी था जो शुरू में आया था वो आकर कहता है ओह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। हाँ, ये वही बूढ़ा है जो 20 साल पुराना ग्रैंपा ओल्ड ग्रैंडपा है। जो बूढ़े होते हैं इनके पास बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए मैं उनके पास बैठ गया। उनकी बहुत देर बक बक सुनने के बाद मुझे कुछ एक काम की बात पता चली। काम की बात ये थी कि उन्होंने मुझे बताया इस दुनिया का वर्ल्ड रैंक सिस्टम क्या है। उनके हिसाब से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इतने ताकतवर नहीं थे जितने कि हम ग्रो हो रहे हैं और हमारे बचने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर वो बूढ़ा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी उम्र 20 साल से ज़्यादा हो पाएगी क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे बंदे आ चुके हैं। फिर वो अपनी कहानी खत्म करके एक उदास समूह बनाकर वहां से चले गए। डे 8, हमारी जो न्यू फॉर्मेशन थी उसे ट्राई करने के लिए हम तीनों गोब्लिन हंटिंग करने के लिए चले गए। आज हंटिंग करते वक्त हमें एक सांप मिला जो कि बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था और हम तीनों ने मिलकर उस सांप को मार दिया। ये फॉर्मेशन अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। अब हम तीनों गॉब्लिन्स मिलकर बहुत सी चीजों का शिकार करने लग पड़े। हमने बहुत सी चीजें पकड़ी लेकिन जो ये भूखे गॉब्लिन्स हैं इनकी भूख अभी तक नहीं मिटी। इन्होंने 2 रैबिट्स और पकड़ लिए। हमारे शिकार में से एक शिकार था रकून था जिसके पीठ पर आर्मर बना हुआ था। ये बहुत ही अजीब बात है कि कोई जानवर इस तरह अपना आर्मर निकाल सकता है और ये हमारे लिए काम की भी हो सकती है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर इन भूखे गॉब्लिन्स को खिला दिया और मुझे एक एबिलिटी ग्रो आर्मर्ड शेल मिली। ये एबिलिटी ये बहुत ही काम की एबिलिटी है मेरे लिए। हमारा जो तीसरा शिकार था वो था एक 7 कलर बैट। ये खूबसूरत तो बहुत ही ज्यादा है मगर इससे मुझे कोई एबिलिटी तो नहीं मिली। फिर मैं सोच रहा था कि मेरी जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ही कम हैं। तो ये जो अगला मेन डिश है ये है हमारा थर्ड प्रे जिससे मुझे लगता है मुझे कुछ मिल जाएगा। मैंने फिर उस नाइट वाइपर का शिकार किया और मुझे इससे बहुत ही ज्यादा एबिलिटीज मिली और हम तीनों ने शेयर करके वो खाया। ऐसा लगता है कि जो नाइट वाइपर है इसने मेरी बहुत सी एबिलिटी बढ़ा दी। मुझे लगता है कि मैं अपने से ताकतवर चीज़ों को खाऊंगा तो मुझे उससे ज़्यादा एबिलिटीज़ मिलेंगी। गोभी कहती है कि क्या तुम इसे नहीं खाना चाहते? और किची कहता है हाँ तुम मुझे भी दे सकते हो। गोबीरू कहता है नहीं नहीं, ये मैंने किसी को देना नहीं है, इसमें पॉइजन हो सकता है। इस पॉइजन को मैं अपनी नाइफ के एज पर लगा सकता हूँ, शिकार के काम आने आ सकता है। हाँ, ये तरीका है इसको लगाने का। अब मैं किसी अपोनेंट से फाइट करना चाहता हूँ करने के लिए अभी के अभी। हाँ,
इससे मुझे एबिलिटी मिली है एंटी टॉक्सिन। मुझे इसकी ज़रूरत तो थी ही नहीं, मैं पहले ही मर जाता जो मैंने पिछला स्नेक खाया था उससे, मगर मेरे पास जो एबिलिटी थी एब्ज़ॉर्प्शन की, उसकी वज़ह से मैं बच गया।